Good morning, everyone. Today we are going to start our chapter 3 of Bio, class 6th, that is Change for Survival. Okay, before starting this chapter, first of all, please tell me what do you mean by change for survival? Change for survival. ठीक है. So what does it mean that to change itself for survival? ठीक है. Survival means अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए कहीं भी इन अ पर्टिकुलर एरिया जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, दे एक्वायर सम स्पेशल फीचर्स इनसाइड दैम. ठीक है. सो to survive themselves in a particular area. So that is the meaning of this word, that is change for survival. So in this chapter we will read about various kinds of habitats, ठीक है, and what kinds of plants and animals are living in those types of habitats, and what kind of special features they acquired for their survival in that particular habitat. Clear, everyone? So before starting the chapter, there are two terms. First one is habitat and second one is adaptation. Okay, can anybody tell me what do you mean by habitat? This habitat and adaptation terms we have already read in 4th standard also. Okay. So who will tell me what do you mean by habitat? It's very easy. Habitat क्या होता है? The place where an animal or a plant lives, that is known as its habitat. उसको हम क्या बोलते हैं? उसका habitat. जहाँ पे कोई भी animal, कोई भी plant live करता है, रहता है, that is known as its habitat. Like example we can take fish. Fish lives in water. ठीक है. fish हमेशा water में रहती है. तो what is the habitat of fish? Water, है ना. Camel, now we can take second example, camel. Where camel lives? Camel कहाँ पे live करता है? Desert area में. So now desert is the habitat of camel. ठीक है. तो डेजर्ट क्या हो गया? कैमल का हैबिटेट हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज नोन एज इट्स हैबिटेट. ओके एवरीवन. सो नेक्स्ट इज़ हैबिटेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. हैबिटेट्स जो हैं दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के हैबिटेट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड सेकेंड वन इज़ इक्वाटिक हैबिटेट. ओके. टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? दैट आर प्रेजेंट ऑन द लैंड. ठीक है. लाइक हमारे डेजर्ट एरियाज हो गए, दैट आर प्रेजेंट ऑन लैंड, है ना. हमारे पोलर रीजन्स हो गए, दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लैंड, है ना. नेक्स्ट वन इज़ ग्रास लैंड्स हो गए, दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लैंड. माउंटेन एंड हिल्स हो गए, दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लैंड. सो दीज ऑल आर नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इक्वाटिक. इक्वाटिक कौन से होते हैं? दैट आर रिलेटेड टू वाटर, दैट आर प्रेजेंट इन वाटर, है ना. सो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, लाइक रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ओशियंस हो गए, सीज हो गए, दीज ऑल कम्स अंडर इक्वाटिक हैबिटेट्स. ओके. सो जो हैबिटेट्स होते हैं दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वाटिक. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट all types of habitats one by one, and what kinds of plants and animals living in these types of habitats, and what kind of special features they have, or you can say how they adapt themselves. उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, और यू कैन से टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट. ओके एवरीवन. Now the next term is adaptation. What is the next term? That is adaptation. Okay. So adaptation क्या होता है? To adapt. ठीक है. To you can say it is the ability of living organisms. Living organisms means like plants and animals. ठीक है. To acquire some special features, or you can say to acquire some special features for adjusting themselves in a particular habitat. कि अपने हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ स्पेशल फीचर्स को एक्वायर करते हैं, अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, सो दैट एबिलिटी इज़ नोन एज अडेप्टेशन. एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ फिश. ठीक है. वी नो फिश लिव्स इन वाटर. सो टू सर्वाइव इन वाटर फिश हैज़ गिल्स. फिश ने अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया. ठीक है. सो आफ्टर मॉडिफिकेशन इट हैज़ गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. इट हैज़ फिन्स to swim in water. It has tail which gives direction to the fish.
है ना. So these are the adaptations, these are the special features that fish acquired to survive in water. So that is known as adaptation. Okay everyone. Now the next is कहते हैं जो adaptation है, adaptation there are three ways in which a living organism can adapt themselves, in which living organisms adapt themselves to their particular habitat. Okay, so how they adapted themselves, one I have already told you. ठीक है, one I have already told you that changes in body structures, like fish. ठीक है, fish has streamlined body, it has fins, it has tail, है ना. So these are the changes in body structures. Like camel has long legs, long eyelashes, wide padded feet, it has a hump on its body. So these all comes under changes in बॉडी स्ट्रक्चर्स, जब हम अपनी बॉडी के अंदर फिजिकल फीचर्स के अंदर चेंज लेके आते हैं. ओके एवरीवन. नाउ द नेक्स्ट वन इज चेंज इन बिहेवियर पैटर्न. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दैट डू चेंज इन देयर बिहेवियर पैटर्न. एग्जाम्पल लाइक सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर. हाँ, पोलर बियर क्या है, पोलर बियर ने अपनी बॉडी के अंदर भी चेंजेस लेके आया है वो, एंड इट एज वेल एज इट ऑल्सो शोज़ behavior pattern. How? Like polar bear, if we will take example of polar bear, we know that polar bear lives in the polar regions, है ना. So to survive in polar regions, polar bear has thick fur on its body, है ना. It has a very soft furry you can say feet which help them to walk on snow very easily. It has a thick layer of fat below its skin. Which keeps them warm. So these are the changes you can say in body structure. But polar bear also shows behavior pattern. How? When इन पोलर रीजन्स देयर आर एक्सट्रीम विंटर्स, जब बहुत ज़्यादा विंटर्स हो जाती हैं पोलर रीजन्स में, देन द पोलर बियर वेंट फॉर अ लॉन्ग स्लीप. तो ये एक लंबी स्लीप के लिए चला जाता है ना, इन देयर बरोज और केव्स to escape from the extreme winter conditions. So that process is known as hibernation. And when polar bear went for a long sleep, so this kind of change is known as change in behavior pattern. उसने अपने behavior में change लाया ना, that उसने और कुछ नहीं किया, he went for a long sleep. And when the conditions become favorable, then the polar bear wakes up. तो उसके बाद वो जाग जाता है. Okay, now the third one is change in location. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दैट दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू एस्केप फ्रॉम द एक्सट्रीम winter conditions. Okay, like we can take example of a bird, like the name of the bird is Siberian crane. ठीक है, Siberian crane क्या है, एक bird है which moves or which changes its position, its location from Russia टू नॉर्थ इंडिया. जब रशिया में बहुत ज़्यादा विंटर्स हो जाती हैं देन इट कम्स टू द नॉर्थ इंडिया, तो वो नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, वार्मर रीजन्स में आ जाता है. ओके, और जब रशिया में कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं देन इट वेंट बैक, देन इट गोज़ बैक टू रशिया. सो दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन. सो कहते जो एनिमल्स और प्लांट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन you can say adapt themselves or they can change themselves according to their habitat by these three ways. Change in body structure, either they can change their body structure, second one is they can change their behavior pattern, third one is they can change their location. Clear everyone? Now we will start with our chapter. Now we will talk about the various types of habitats and the plants and animals those are living and what kind of special features they have. Okay, now firstly we will start with the terrestrial habitats. So terrestrial habitats, we know that there are 5 different types of terrestrial habitats: deserts, mountains, polar regions, rainforest and grasslands. So we will talk about them in detail one by one. Firstly we will start with deserts. So deserts, we all know deserts are those landforms which receive very little or no rainfall. ठीक है, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है या फिर नहीं होती, वेरी लिटल और नो रेनफॉल, एंड दे आर ऑफन सैंडी
बिकॉज टू मच सैंड ड्यून्स आर देयर है ना, सो वी कॉल इट सैंडी एरिया। एंड जो डेजर्ट्स होते हैं दे आर फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ इज सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द conditions, climatic conditions in the desert areas. We know that desert areas are dry and windy, very little rainfall, and days are very hot because जो sand होती है वो बहुत जल्दी heat absorb करती है, ठीक है, and colds are nights are cold because they also lose heat very quickly, so that's why nights are cold in the desert areas. And during the daytime temperature reaches in the desert areas up to 45 degree Celsius, इतना ज़्यादा temperature हो जाता है, okay, and there is very less rainfall. Next is, now firstly we will start with the adaptation in plants, ठीक है। Now we will start with adaptation in plants, that plants which grow in desert areas, what kind of adaptations they have, okay. So first of all कहते हैं जो plants desert areas में grow करते हैं, देयर रूट्स आर वेरी लॉन्ग, उनकी जो रूट्स होती हैं ऐसे बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, दे हैव वेरी लॉन्ग रूट्स सो दैट दे कैन ईजली गो डीप इनसाइड द सॉइल, ताकि वो सॉइल के बहुत अंदर तक चले जाएं, टू एब्जॉर्ब एज मच एज वाटर एज पॉसिबल, ताकि जितना ज़्यादा मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकें। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज लीव्स, कहते हैं जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, दे गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वाई, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो इन डेजर्ट एरिया देर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, सो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, ओके। थर्ड वन इज, नाउ कहते जो उनकी स्टेम्स होती हैं लाइक कैक्टस प्लांट, स्टेम्स गेट मॉडिफाइड टू स्टोर वाटर। नाउ जो स्टेम्स होती हैं दे गेट फ्लैशी, वो फ्लैशी हो जाती हैं, एंड दे ऑल्सो स्टोर वाटर, एंड नाउ द स्टेम्स हैव क्लोरोफिल। अब तो लीव्स तो उनके मॉडिफाई हो गए स्पाइंस में, ठीक है, तो क्लोरोफिल अब किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के स्टेम्स में। नाउ दे perform, the stems will perform the function of leaves, that is now the stems will prepare the food for the plant instead of leaves, because the leaves already get converted into spines, ठीक है, to prevent the loss of water. Clear everyone? Now the next one is जो mainly desert plants होते हैं they have waxy coating on them, ठीक है, they have वैक्सी कोटिंग ऑन दैम। वाई दे हैव वैक्सी कोटिंग ऑन दैम, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ताकि जो ट्रांसपीरेशन है वो कम हो, ठीक है, पानी का लॉस कम हो। एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स वी फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज लाइक कैक्टस, ब्रिटल ब्रश, ठीक है, एंड जशुआ ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स और ट्रीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं जो डेजर्ट प्लांट्स है दे आर ऑल्सो नोन एज जीरोफाइट्स। जीरो मीन्स ड्राई, फाइट मीन्स प्लांट्स, ठीक है, बिकॉज ड्राई प्लांट्स होते हैं दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, सो दे आर ऑल्सो नोन एज जीरोफाइट्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ वी विल टॉक अबाउट, नाउ वी विल टेक वन स्पेशल प्लांट दैट इज कैक्टस प्लांट। नाउ वी विल टॉक अबाउट its adaptive features, that what kind of special features it has. Same features it has. First of all, their leaves get modified into spines, इनके जो leaves होते हैं वो इससे spines में convert हो जाते हैं to reduce the loss of water. Next is इनकी जो stems होती हैं, जो ये green color की आप देख रहे हो, this is the stem, ठीक है, जो stem होती है वो fleshy हो जाती है and they can store water, and now these stems have chlorophyll and these stem will prepare the food for the plant. Next is they have thick waxy coating to prevent the water loss, as we have discussed over here, okay. Now the next one is, now we will talk about animals, adaptation in animals, okay. So first of all कहते mostly जो animals desert areas में होते हैं their द कलर ऑफ देयर स्किन इज़ वेरी लाइट, उनका जो स्किन का कलर होता है वो बहुत लाइट होता है। वाई, बिकॉज इन डेजर्ट एरिया वी ऑलरेडी नो दैट हॉट climate is there. If their skin's color will be dark, then they will absorb more heat, ठीक है, so their light color it reflects the sunlight and keeps them cool, उनको ठंडा रखती है, ठीक है, that's why उनका जो स्किन का कलर होता है वो लाइट ही होता है।
नेक्स्ट वन इज सम एनिमल्स, कहते कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं डेजर्ट एरिया में लाइक कैंगरू, रैट्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस दैट स्टे इन कूल बरोज, जो अपनी खुड बना लेते हैं जो ठंडी होती है, ठीक है, जिसको पंजाबी में खुड बोलते हो बरोज को। दे स्टे इन देयर बरोज ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, दिन में वो बरोज में रहते हैं। एंड दे कम आउट इन सर्च ऑफ फूड ओनली आफ्टर सनसेट, जब सन छुप जाता है उसके बाद वो बरोज से बाहर आते हैं इन सर्च ऑफ देयर फूड। ओके, नेक्स्ट इज सम एनिमल्स, कहते कुछ एनिमल्स डेजर्ट एरिया में ऐसे भी हैं लाइक लिजर्ड्स, टॉर्टॉइज एंड डेजर्ट इंसेक्ट्स दैट हैव वेरी थिक कवरिंग, दैट हैव द वेरी थिक कवरिंग ओवर देयर बॉडी, ठीक है, टू सर्वाइव हाई टेम्परेचर ऑफ द डेजर्ट। मीन्स what does it mean? that they remain active during the day time also, वो डे टाइम में भी बाहर ही रहते हैं because there is no effect of heat on their body. Why? Because they have very thick covering over their body, that's why. Okay, now the next one is the desert foxes and hares have long ears to get rid of द एक्सेस बॉडी हीट थ्रू देयर ईयर्स, कहते जो डेजर्ट फॉक्सेस होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, ऐसे डेजर्ट फॉक्सेस के ऐसे बड़े बड़े ईयर्स होते हैं। वाई? सो दैट दे कैन लूज देयर बॉडी हीट, जब कभी उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो वो उस अपनी बॉडी की एक्सेस हीट को लूज़ करते हैं थ्रू देयर ईयर्स, सो दैट्स वाई दे हैव वेरी बिग ईयर्स। क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ वी विल टॉक अबाउट वन स्पेशल एनिमल दैट लिव्स इन डेजर्ट एरिया, दैट इज़ कैमल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैमल। सो कैमल तो सबने देखा हुआ है, ऐसे ही होता है ना, कैमल बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है देखने में, है ना, बट वट काइंड ऑफ स्पेशल फीचर्स द कैमल हैज़ टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट एरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बॉडी, ये देखो इसकी बॉडी के ऊपर ये हम्प प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाई दिस हम्प इज प्रेजेंट ऑन इट्स बॉडी? दैट इट कैन स्टोर फूड इनसाइड इट्स हम्प। ये क्यों होता है हम्प इसकी बॉडी के ऊपर? कि ये इसके अंदर क्या स्टोर करके रखता है? फूड को स्टोर करके रखता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड वेन एवर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड, सो इट यूजेज इट्स फूड फ्रॉम इट्स हम्प। सो वी कैन से दैट्स वाई हम कहते हैं कि द कैमल कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फूड एंड वाटर, कि जो कैमल है, कैमल को चाहे अगर 1 मंथ 2 मंथ के लिए फूड या वाटर ना मिले, देन even then it will survive. How? Because it stores food and water in its hump, ये यहाँ पे इसको स्टोर करके रखता है। and whenever there is need it takes the food and water from its hump. Okay, now the next one is it has long legs, इसकी जो legs होती हैं ये देखो बहुत बड़ी बड़ी होती है, it has long legs. Why? that keeps them away from the hot sand of desert, क्योंकि ये लॉन्ग लेग्स कैमल की बॉडी को दूर रखती हैं फ्रॉम द हॉट सैंड। ओके, दैट्स वाई कैमल हैज़ लॉन्ग लेग्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ देयर लॉन्ग आई लैशेज़, ठीक है, जो इनकी आई लैशेज़ होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। एंड देयर आर हेयर्स ऑल्सो इन देयर ईयर्स, इनके ईयर्स के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। वाई? बिकॉज these long eyelashes and hairs that are present in their ears, they protect, ठीक है, their eyes and ears from the blowing desert sand। जब बहुत तेज़ हवा चलती है उसके साथ सैंड भी तो उड़ती है ना, उस सैंड को मतलब these long eyelashes and hairs they prevent this blowing desert sand from entering their eyes and ears. Okay, नेक्स्ट वन इज़ दे हैव थिक आईब्रोज, इनकी बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी आईब्रोज होती हैं। वाई? बिकॉज दीज आईब्रोज प्रोटेक्ट द कैमल्स आई फ्रॉम द, यू कैन से फ्रॉम द हीट ऑफ सन। ओके, कैमल्स की आईज को प्रोटेक्ट करके रखती हैं सन की हीट से। नेक्स्ट वन इज़ दे हैव फ्लैट वाइड पैडेड फीट, इनके फ्लैट वाइड पैडेड फीट होते हैं, दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन द सैंड वेरी ईजली विदाउट सिंकिंग। सिंकिंग मीन्स कैमल के जो फीट होते हैं वो मिट्टी के अंदर धंसते नहीं हैं, सिंक नहीं होते, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ वाइड पैडेड फीट्स। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन थ्रस्टी, जब कैमल को प्यास लगती है, ठीक है, व्हेन इट फील्स थ्रस्टी इट कैन ड्रिंक 120 लीटर्स ऑफ वाटर इन जस्ट 10 मिनट्स, ठीक है, तो ये 120 लीटर पानी पी जाता है इन 10 मिनट्स। एंड
दैट वाटर इट स्टोर्स इनसाइड इट्स बॉडी, और उस वाटर को वो स्टोर करके रख लेता है. एंड वेन एवर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर देन इट यूजेज दैट वाटर. सो दैट्स वाई इट कैन स्टे, you can say it can survive without water for a longer period of time. नेक्स्ट वन इज़ इट लूज़ वेरी लिटल वाटर एज यूरिन. ठीक है, ये यूरिन बहुत कम पास करता है कैमल. वाई? क्योंकि अगर ये यूरिन पास करेगा तो इट मीन्स देयर इज़ लॉस ऑफ वाटर, तो वो ये पानी का लॉस कर रहा है. ठीक है, पानी का लॉस तो इसको करना नहीं है क्योंकि इसने तो पानी स्टोर करके रखना है, संभाल के रखना है. बिकॉज इन डेजर्ट एरिया देर इज़ ऑलरेडी स्कैरसिटी ऑफ वाटर, सो दैट्स वाई इट पासिस वेरी लेस यूरिन. ठीक है, एंड इसकी जो फीसिस होती हैं देयर फीसिस आर ऑल्सो वेरी ड्राई. इनकी फीसिस भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं. क्लियर एवरीवन नाउ? सो दीज आर द adaptations of plants and animals in desert area. Now in next video we will start with the mountain region. Okay, now we will meet in next video. Till then, bye bye everyone.